हाय, मेरा नाम है बलराज सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हंगामा स्टूडियो पर। होप आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और मेरी जैसी स्टोरी यहाँ पर देखिए बिना किसी रुकावट के। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। यारों के यार, भाईचारे की मिसाल देने के लिए आज हमारे साथ है द वेरी पॉपुलर बलराज सिंह। लेकिन बातें सिर्फ दोस्ती की नहीं होंगी, किसी और के राज भी बहुत खुलने वाले हैं। वेलकम टू हंगामा स्टूडियो। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग सच्चाई का पता निकालने के लिए कहीं भी पहुँच ही जाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जो भी पूछना है बिंदास पूछिए, अनफिल्टर्ड पूछिए, जो मन करे आप पूछिए। सबसे पहले मुंबई आए हैं, कैसा लग रहा है? मुंबई में मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की बारिश, यहाँ के सारे मौसम मुझे बहुत पसंद है और जब भी मैं मुंबई आता हूँ तो कुछ ना कुछ लिखता हूँ। मुझे लिखने का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुंबई का ये मौसम जिसने एंजॉय नहीं किया, मुझे नहीं लगता मुंबई को किसी ने देखा इतने करीब से। जी। तो अब जब आए हैं मुंबई तो कोई प्रेरणा है मिल रही है यहाँ पर? प्रेरणा तो नहीं। देखिए, मुझे क्या होता है जब मेरी ज़िंदगी में ना बिग बॉस का अहम रोल रहता है। जब बिग बॉस शुरू होता है तो मैं इसको शुरू से अगर 10 सेकंड भी छूट जाता है तो मैं वापस उसको देखता हूँ। ये मुझे जब कोई रियल लोग बिग बॉस के अंदर नहीं दिखाई देते तो मुझे खुद को ही एक ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्यों बिग बॉस में ये लोग आए हैं, जबकि ये शो है पर्सनैलिटी को दिखाने का, रियल रहने का। और यहाँ सबके चेहरों पे अभी तक नकाब ही देख रहा हूँ। मुझे 1% भी नहीं लग रहा है कोई भी रियल खेल रहा है, कोई भी। रियलिटी की अगर बात हो रही है, सबसे पहले जैसे मैंने मेंशन किया भाईचारा, तो आपके दोस्त मृदुल है घर के अंदर। तो जब पता चला आपको कि हाँ मेरा भाई जा रहा है बिग बॉस में, क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, मैंने उनके पेज पे मेरी एक शायरी भी है कि मैं जब भी उनको मिला हूँ, शायरी से पहले था कि आप मेरे हो, मेरे रहना, इसे मोहब्बत समझो या नफरत, डाले जो नज़र किसी ने दुनिया में आग लगा देंगे। और वो बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी इस पे जा रहे हैं। मृदुल की बात अगर की जाए तो मृदुल एक सच्चा है और मन का अच्छा है। थोड़ा सा 22 साल का, बस एक ये हो सकता है वो बातों को जो कोई समझाता है। अब चीतों के बीच में, शेरों के बीच में जो मतलब जंगली हैं, वो सारे के सारे उनके बीच में एक बच्चा फंसा हुआ है। बाकी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो यही है, जो वो है, वो दिल का सच्चा, मन का अच्छा और मेरा दोस्त, और हमेशा उसको दिल से सपोर्ट है। जैसे पहले हफ्ते में ना मतलब हर कोई कह रहा था कि क्या मृदुल है भी घर में, एपिसोड में कहीं नज़र नहीं आ रहे, स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है मृदुल को। तो क्या एज अ फ्रेंड आपको लगता है कि पहला हफ्ता उन्होंने थोड़ा वक्त लिया समझने में कि मैं किन लोगों के इर्द गिर्द हूँ, क्योंकि वो सब एक एक्टर्स है, एक फटर्निटी से जुड़े हुए हैं, वो थोड़े अलग जॉनर के हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो वक्त ले रहे थे अपना? मुझे ऐसा लगता है, जैसे क्या होता है जब एक 22 साल एज के अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं, वो सारे के सारे सुलझे हुए, उलझे हुए और हालातों से लड़े हुए हर एक चीज़ से। मृदुल ने कभी ये चीज़ें नहीं देखी। मृदुल सिर्फ एक ही चीज़ पे है, वो जो है, अगर कोई शो के अंदर कोई है रियल तो वो मृदुल है। अभी तक जो है वो रियल मृदुल है, क्योंकि वो बाहर भी ऐसा ही है, अंदर भी जाके ऐसी है, मन का सच्चा, मन का अच्छा। उसके लिए दिल से सपोर्ट है, वो ऐसा ही है। रियल पर्सनैलिटी अगर अभी तक किसी की दिख रही है तो वो मृदुल की दिख रही है। इसके अलावा सब नकाब लगा के बैठे हुए हैं। थोड़े बहुत ईशान कादरी सर हैं जो थोड़े वो रियलिटिक हैं, वो ऐसे ही हैं। उन्होंने उस समय पे जब लिखा है उसी अंदाज में आज भी वो दिख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मेरे फेवरेट हैं मृदुल के बाद में। अच्छा, सलमान ने वीकेंड का वार पर नटालिया और मृदुल को लेकर पॉइंट आउट किया, उनको डांस कराया और ये कहा कि बारात तो पोलैंड ही जाएगी। तो आप लोग सब तैयार हो पोलैंड जाने के लिए? पोलैंड का तो पता नहीं, लेकिन नोएडा में जरूर ढोल नताशे बजवा देंगे। नोएडा में तो नताशा अगर नोएडा आएगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट बड़े होंगे और बड़ी चीजें सोची हुई हैं। कैसे लग रहा है मतलब नटालिया और उसका बॉन्ड? हाँ, सॉरी, नटालिया। अब वो नाम डिफिकल्ट है मेरे लिए, डिफिकल्ट। नटालिया का और उसका अच्छा लग रहा है, लव वाला एंगल जा रहा है और मस्ती वाला एंगल है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो सीरियसनेस वाला नहीं है, लेकिन एक एंटरटेनिंग जोन होना चाहिए। बिग बॉस के अंदर रियलिटी शो है, उसमें एंटरटेन भी होना चाहिए और एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा अच्छा है, वो एंगल अच्छा डाला हुआ है, अच्छा चल रहा है। तो बार बार ना कहते हुए नजर आते हैं कि ये है ना भाई, तो मज़े आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। तो वो मासूमियत उनके चेहरे पर नज़र आती है, जिस वजह से ज़ीशान, बसीर और अमाल उनको थोड़ा सा वार्न करते हुए नज़र आए कि देख भाई, हम भाई है तेरे, इसलिए हम बता रहे हैं कि ज़्यादा वो एंगल में मत जाना, तेरा गेम ख़राब हो सकता है। तो घर में भी उनका भाईचारा बन चुका है देखा जाए तो। देखिए, भाईचारा, जब मुझे ना सबको एक राय देनी है, जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको, आप अपनी रियल पर्सनैलिटी को इतना मत छुपा लीजिए कि जब आप रियल पर्सनैलिटी लेके निकलो या निकालो, दिखाओ लोगों को, तो वो अंतर ही ना कर पाएंगे। पहले रियल थे या अब रियल थे।
बहुत समय हो चुका है, अपना गेम दिखाओ, गेम पे फोकस करो और अपने असली चेहरे सामने लाओ और अपने रियल पर्सनैलिटी से दूसरों के साथ लड़ो। अभी क्या है, सबके नकाब लगे हुए हैं। मृदुल क्या है, मृदुल अपना चंचल मन से लगा हुआ है। नतालिया और मृदुल बिल्कुल दोनों के दोनों मुझे जेन्युइन लगते हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से बात भी करते हैं और अच्छा लगता है। कुछ लोग और हैं जो मतलब घर के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनको जैसे गौरव खन्ना है। गौरव खन्ना एक नहीं लगता कि जैसे लिमिटेड पे पहले से आए, मिनिमम गारंटी लेके आ जाते हैं इंसान के, नहीं मुझे तो रहना है, मुझे कौन निकाल देगा, मैं तो राजा हूँ, ऑब्जर्व करूंगा आराम से और आराम से। डेली सोप एपिसोड नहीं है ये, उनको ये समझना चाहिए। ये कोई डेली सोप एपिसोड नहीं है जहाँ पे आप हर दिन कुछ ना कुछ सस्पेंस छोड़ दोगे और फिर बाद में दूसरे दिन फिर ऑडियंस देखेगी। यहाँ पे आपको रियल रहना पड़ेगा, अपने मुद्दे रखने पड़ेंगे, लड़ना भी पड़ेगा और आपको बुरा भी बनना पड़ेगा। आप दोनों तरफ नहीं चल सकते। तो इन चीज़ों के लिए मेरा यही मानना है कि लोगों को थोड़ा समझ के और जल्द से जल्द अपनी असलियत बाहर लानी चाहिए और लड़ना चाहिए अपना रियल गेम, ताकि फिर टास्क हो, अगली चीज़ें तब। अच्छा, बिग बॉस तभी तो कुछ करवाएगा जब आप अपने रियल फेस में आओ। बिग बॉस को भी पता है, ऑडियंस को भी पता है, कोई रियल फेस में है ही नहीं, तो क्या टास्क करवाए, क्या बातें करे, क्या आगे कंटेंट बनाए, क्या चीज़ें करे, क्या एंटरटेनिंग बनाए, क्या एंटरटेन करे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लोगों को जल्द से जल्द, इन लोगों को जल्द से जल्द जो है असली फेस में आना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा, मृदुल ने अब जो पूरा यू टर्न मारा है ये हफ्ते कल के एपिसोड में, जो पूरी काया पलट हुई है उनकी, जो वन लाइनर्स शुरू हुए हैं और कनिका को जो जवाब दिया है, घर घर के अंदर तो घर वाले शॉक हो चुके हैं, लेकिन बाहर के ऑडियंस जो है वो अब कह रही है कि हाँ ये असल मृदुल है। तो ये साइड जो है मृदुल का, फनी वन लाइनर्स, हाजिर जवाबी, जो अब कनिका के सामने उनका निकला है, क्योंकि उनको थोड़ा सा हर्ट हुआ कि कनिका ने कैसे मुझे नॉमिनेट कर दिया। देखिए, कल वाला एपिसोड तो पूरी तरीके से नहीं देखा मैंने, लेकिन एक चीज़ बता दो, कुनिका को ये ज़रूर सुनने में आया कि उसने बोला कि बेपेन लोटा, बिन पेंदी का लोटा। तो क्या होता है, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया है मृदुल ने, जो किसी को भी देना चाहिए। एज का लिहाज रखते हुए उसने जवाब दिया है, बदतमीजी नहीं कि उसने कही अगर आपकी तरफ नहीं लुढ़का तो मैं बेपेंदी का लोटा, अगर आपकी तरफ लुढ़क जाता तो मैं बेपेंदी का लोटा नहीं होता, तो मैं नीचे तो नहीं बैठ सकता। जो चीज़ें मैं आपके सामने, आप मेरी राजा तो हो नहीं। उसने बहुत ही तमीज़ से उनको ये उत्तर दिया है और मुझे लगता है इससे सही उत्तर नहीं हो सकता था, उसने बहुत सही उत्तर दिया है। ऐसे ही होना चाहिए। कुनिका मैम को देखिए, ऐसा लगता है कि वो जो बोलती हैं वो दिल की थोड़ा सा जवाब जल्दी दे देती हैं, डिसीजन थोड़ा सा जल्दी ले लेती हैं। अंत में वो डिसीजन उनको गलत साबित हो जाते हैं। जैसे पहले कैप्टनसी का उन्होंने डिसीजन लिया छोड़ने का, फिर अगर आप फिर मांग रहे हो, या तो आप छोड़ो मत या मांगो मत। अगर वो चीज़ें हैं आपके अंदर, फिर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, अगर मैं कैप्टन हूँ, सपोज दैट मैं कैप्टन हूं, तो भाई मैं हूं, आपको ये करना है, मतलब करना, नहीं करोगे तो आपको सजा दूंगा मैं दूंगा। और क्यों दूंगा भाई, एज एन कैप्टन मैं दूंगा, मैं कैप्टन था इस वजह से दूंगा। ये चीजें हैं जी। हाँ, बिल्कुल। एक रील आपका बहुत वायरल हो रहा है। मैं तो जानती हूँ कि आप लिखने में भी बहुत माहिर हैं, लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया पे वायरल है वो है एक ही रील कि तान्या मित्तल फेक है। पहले तो कैसे जानते हैं आप तान्या मित्तल को? आपने कहा दोस्ती है, लेकिन लोग आपको एक्स बॉयफ्रेंड का टैग दे रहे हैं। तो आप दोस्त थे, मतलब प्यार में थे, रिश्ता था, क्या था? देखिए, हमारे समाज में, हमारे भारतीय जो कल्चर है, औरत को सर्वोपरि माना जाता है, रिस्पेक्टली देखा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है, और किसी भी स्त्री का, किसी भी लड़की को आप उछाल नहीं सकते झूठा। लेकिन मैं कहूँगा, हमने लगभग 3 महीने, 3-4 महीने, 2-3-4 महीने हमने तकरीबन बातें की थी फ़ोन पे, एक दूसरे को हील किया था। हमारी सारी बातें, मतलब ये समझ लीजिए कि बियर पीने तक की बातें भी हमारी जो है, मनाली जाके बियर पीना, गार्ड्स वार्ड सब छोड़ के जाना, ये बिल्कुल वो बातें हैं। मुझे कभी भी लाइफ में किसी को उछालने में अच्छा नहीं लगता। फिर हम वृंदावन में मिले, हमारी प्लानिंग सबसे पहले वृंदावन में हुई, और जो है दोस्त के नाते आप जो डिसीजन लो, क्योंकि मेरे से तान्या मित्तल कोई बात पूछे तो मैं उसका जवाब दूं तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे किसी को उछालना नहीं है। लेकिन सच्चाई लोगों के सामने है। उसने बिना बताए मेरी रील्स अपलोड की, उसने सारी, हमने एक पूरा दिन एक दोस्त से थोड़ा ज़्यादा वाला जिया, जो एक दूसरे से मतलब बातें चीतें सब चीज़ की हम लोगों ने। उसकी इतनी फेकनेस मैंने इतनी करीब से देखी है, चूंकि मैं लिखता हूँ। देखिए, पर्दे के पीछे सबके अपने राज हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे और सभी के होते हैं। लेकिन पर्दे के सामने मैंने जो प्रेजेंट किया है अपने आप को, मैंने लोगों को सिखाया है, मैंने लोगों से, उस समय पर वो मेरी फ़ैन थी, हर चीज़ था। उसने आज भी वीडियो पोस्ट की हुई है, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ बलराज सिंह। ये बताने का कारण ये है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि फेम के चक्कर में ये कर रहा है, कहीं ना कहीं उनका सोचना मानना भी सही है ऑडियंस का, कि यार अभी क्यों कर रहा है ये चीज़ें। लेकिन करने का एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नहीं था पहले कभी, लेकिन पिछले 1 साल से मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं बहुत मानता हूँ ईश्वर को।
मेरे ईश्वर को लेके आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोल के बिग बॉस के अंदर जा रहे हो, उसके बाद आप स्टेज पे ही 4 लड़के पटाने की बात कर रहे हो। कोई भी स्पिरिचुअल व्यक्ति ये बातें नहीं करता है, उसके मन में भी ये थॉट्स नहीं आते हैं। तो चूंकि पहले मैं नहीं मानता था, वो कुछ भी करती तो चलता, अभी मैं मानता हूं मेरे ईश्वर को, तो धर्म को धंधा मैं नहीं बनाने दूंगा उसको। जो ये चीजें कर रही है, पहले इसने यूपी टूरिज्म का, मध्य प्रदेश टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर अपनी उसमें पोस्ट किया हुआ था, और ब्ला 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 क्या क्या किया हुआ था। आज वो नहीं है, कहती है कुंभ में मैंने 100 लोगों की जान बचाई है, उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। अरे भाई, एक पुलिस वाले की आप जान बचा दो, एक इंसान की जान बचा दो, आपको अवार्ड मिलेगा। श्री आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इनको अवार्ड देते, सारी चीजें करते, ना कि इनका कहना है कि सारे लिंक्स रिमूव कर दिए गए। उनका ये एक इल्ज़ाम हो गया, सॉरी टू कट यू, इल्ज़ाम उन्होंने देखा जाए तो गवर्नमेंट पे लगाया है कि ये सारे जो फुटेजेस है सिर्फ एक आध न्यूज़ चैनल्स के हटाकर बाकी सब पुल डाउन किए गए। तो पुल डाउन क्यों कोई करेगा? भाई, पुल डाउन नहीं किए गए हैं, आपने हर प्रकार से उसको यूटिलाइज किया, उस चीज़ को आपने वीडियोस बना के, चूंकि इनके कैमरामैन जो लड़के रहते हैं एक दो, उनकी वीडियो बनाने के लिए ये फटफट ऐसे एंगल जोड़ते हैं, इसी रूम को आप 10 एंगल से दिखा सकते हो और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि यही रूम है। इन्होंने हर एक चीज़ को इतने तरीके से कवर करके उसको ये प्रेजेंट किया, पोर्ट्रे किया कि तानिया मित्तल ने लोगों की जान बचाई, तानिया मित्तल ने, और आंसुओं के तो गंगा जमुना सरस्वती ये हैं ही, पल पल में रो लेती हैं, पल पल में हंस लेती हैं, और आपका इससे अंदाजा लगा सकती हैं। एक बार ये टेडी बियर लेके रो रही थी और फिर उसके बाद कह रही मम्मी मुझे याद आ रही, जल्दी आ जाऊंगी 2-3 महीने में। तो ये कोई तरीका होता है भाई? आप एटलीस्ट, ये इसके फनी मोमेंट्स हैं, मुझे एंटरटेनिंग लगती है, अच्छी लगती है, मैं पसंद करता हूं, लेकिन इसका एक कारण है, आप रियल पर्सनैलिटी में आओ, स्पिरिचुअल मत बनो। बलराज के हिसाब से तानिया की रियल पर्सनालिटी क्या है, क्योंकि आपने इतने करीब से देखा है? कहता हूँ वो महा फेक है, मतलब फेक लोगों की भी अपनी एक इमेज होती है, वो इतनी फेक है कि खाली हाथ हिलाती है। उसके साथ चलने में मुझे इतना एम्बेरस फील हुआ है, क्योंकि मुझे कोई एक व्यक्ति जानता है मैम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारा जहां जानता है। मैं उससे जाके मिलूंगा, गले भी मिलूंगा, मेरे मिलने का अंदाज अलग है लोगों से, चाहे वो कुछ भी है, उसके कंधे पे हाथ रखूंगा, गले भी मिलता हूँ। इन लोगों का मिलने का अंदाज अलग है, वैसे हाथ हिलाते हैं, सामने कोई भी नहीं खड़ा होता। मैंने कहा आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने कई बार नोक झोंक हुई उनकी, मेरा झगड़ा भी कई बार हुआ उस दौरान, इनके स्टाफ के सामने बात। इनका स्टाफ मुझसे बोलता है कि आप क्या है ये सारी चीज़ें, तो मैंने इनके स्टाफ को बोला कि आप मेरी तरफ से मत बोला करें, क्योंकि अगर आप मेरी तरफ से बोलोगे तो आपकी भी नौकरी जा सकती है, मैं खुद देख लूंगा। तो इन्होंने बदतमीजी, आज भी तानिया मित्तल के बिग बॉस के घर में जाने से पहले भी मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं, हालांकि मैं प्रूफ नहीं बनाता हूं, क्योंकि प्रूफ बनाना एक इलीगल एक्टिविटीज़ है। मुझे मेरे भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है, गवर्नमेंट पे, पुलिस डिपार्टमेंट पे, अगर वो सच्चाई निकालें, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई निकाल ली जाती है, चाहे कहीं भी हो। तो जो चीज़ें हैं वो यही हैं। इनका मेरा एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप कह लीजिए, चाहे आप इसको नैनो रिलेशनशिप कह लीजिए, या कोई वन नाइट स्टैंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए जो आपको लगता है, लेकिन जितनी बातें हुई थी, जो चीज़ें हुई थी, ये फेक है, फेक थी। और जब तक ये रियल पर्सनैलिटी में नहीं आएगी, ये लड़की रियल नहीं दिखेगी, तो आप यकीन मानिए कि इसको कोई भी पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ये रियल पर्सनैलिटी में आती है तो इसके टाइप के लोग इसे फॉलो करेंगे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बलराज, क्यों दोस्ती टूटी? जैसे आपने कहा कि जाने से पहले भी आपको उन्होंने मैसेज किया, तो क्या आपने जवाब दिया, या उनकी तरफ से खत्म हुआ, आपने खत्म किया, क्या है? दरअसल वृंदावन में जब ये नोक झोंक चल रही थी, मैंने इनको कई बार बोला कि अच्छा ये बिजनेस वुमेन बहुत अच्छी है, कमाल की बिजनेस वुमेन है। कैसे? एक कृष्ण जी का टेम्पल बन रहा है बहुत बड़ा वृंदावन में, तो वहाँ पे मुझे लेके गई, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये बलराज सिंह है, मुंबई से आए हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, राइटर शायर हैं, मैंने स्पेशली आपके लिए बुलाया। तो मेरी छाती चौड़ी, मैंने कहा यार मेरे को कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और जैसे ही वहाँ से सारी मीटिंग्स कंप्लीट हुई, बाहर निकले तो मुझे बोलती, देखा बलराज, मैंने तुम्हें कितने बड़े ट्रस्टी के साथ बिठा दिया। तो दोनों तरफ से उसने यूटिलाइज किया, तो मुझे वहाँ पे समझ में आने लगी चीज़ें। मैं बोला मैम आप इस तरीके से न जताया करो, और अपना व्यवहार ठीक करिए, और अपने अंदर का जो एरोगेंस है उसको कम कीजिए, और लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं, आप इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, जो बिल्कुल भी नहीं करती, वो जो बिल्कुल भी नहीं करती। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, और बिल्कुल अलग है, टोटली अलग है। उसके बाद नोक झोंक हुई, कई बार बातें हुई, एक बार उतार चढ़ावा, तो गाड़ी में बैठने के बाद में इसने कुछ बात बोली मुझे, तो अपने भाई से बोलती है कि इनके जाने का इंतज़ाम किया जाए। तो मुझे वो बात इतनी खल गई, मैंने तुरंत वहाँ से वृंदावन होटल से अपना बैग, रेडिसन होटल में रुके हुए थे हम लोग सब, तो वहाँ से मैंने अपना बैग उठाया, पेमेंट्स क्लियर की, और मैं दिल्ली से सीधा मुंबई चला आया। इस दौरान मैंने इनको ब्लॉक किया। इसके बाद इन्होंने मुझे कॉल भी किया, कई बार अनब्लॉक करवाया मैंने, फिर भी किया। इसके बाद फिर भी मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं सही नहीं है लड़की, ब्लॉक किया।
इसके बाद अभी मैंने इसको फिर से अनब्लॉक किया, क्योंकि इसके भाई ने मुझे कॉल किया बिग बॉस में जाने से पहले कि बॉस जा रहे हैं। जब मैंने मृदुल की वीडियो डाली तो बोले बॉस जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, बॉस जा रहे हैं, मैं तो मृदुल को सपोर्ट कर रहा हूँ। कह रहे नहीं ऐसे ऐसे। तो फिर तानिया मित्तल से मेरी बात हुई, जो कि इसमें ऑलरेडी यहाँ पे है मेरे फ़ोन में। तो ये जो, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती, मैं इसका पढ़ के बता देता हूँ इसने क्या क्या मुझे बोला। मित्तल साहब ये देखिए, आप भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने मुझे इनको मैंने बहुत अच्छे से बोला सॉरी बोलो। मैंने इनको ये वीडियो भेजी वृंदावन की, मैं वृंदावन में था, तो कह रहा है यू आर इन वृंदावन। मैंने कहा यस आई एम इन वृंदावन। मैंने इनको बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया कि अपने अंदर का एरोगेंस कम कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। चीज़ें तो कह रही लोल एरोगेंस मुझे नहीं लगता मुझ में है। लड़के किसी चीज़ को मना करें तो वो एरोगेंस लगता है, लड़के करें तो थोड़ा लड़की होके। तो इस तरीके से उसने लिखा। फिर जाने से पहले डिग्निटी मेंटेन, ये सारी चीज़ें। फिर इसने मुझे बोला सारी बातें खत्म होने के बाद, जिस दिन इनका शूट था उस दिन उन्होंने मुझे विल यू कम फॉर मी इनसाइड द हाउस, फ्रेंड्स में नाम दे दूं। तो मैंने लिखा किस हक से भाई, बताओ पहले, मैं थोड़े ना आपका इस चीज़ का भूखा हूँ। मैं बोला पहले सॉरी बोलो उसके लिए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं सॉरी, और इसमें लिखा आई एम रियली सॉरी बलराज, हो सकता है गलती हो गई हो, बहुत ज़्यादा लोग ज़िंदगी में रहे नहीं हैं, इसलिए शायद साथ रहना क्या होता है पता नहीं है। आई विल बी एट लीला, ये लीला में रुकी हुई थी जाने से पहले। तो मैंने इसको फुल ऑफ इग्नोर किया, और मैंने इसको जाने से पहले बोला बकलावा परेशानी बनेगी आपकी, और देखिए वही बना। मैंने इसको बोला था कि बकलावा आपकी, ये 21 अगस्त का मैसेज है, बकलावा परेशानी बनेगी आपकी, ये मैंने इसको बोल दिया था, और वही चीज़ इसके साथ हुई। क्योंकि देख पा रही हूँ, और जो मैं मतलब मेरे लिए तो बहुत मतलब मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़े क्लेम किए हैं उन्होंने कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को गाड़ी गिफ्ट की है। एक और एक कोई इंदौर के बंदे का नाम कार्निवल करके गाड़ी है, कार्निवल। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज तक इनका कोई जीएसटी नंबर सामने नहीं आता है। मैं कहता हूँ होगा जीएसटी नंबर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। इनका व्यापार भी होगा, साड़ियों की कंपनी भी होगी, इनकी सब चीज़ होगी। तो ये आप 150 बॉडीगार्ड की 100 बॉडीगार्ड की बात करते हो, और आपके बॉडीगार्ड खुद बोलते हैं दूसरों से कि हमें नौकरी पर रख लो, कम से कम उनकी सैलरी टाइम पे दे दिया करें, इसके लिए वही बहुत है। और दूसरी बात, जहाँ पे खुद खाना खाती है ना, तो एटलीस्ट उनको रिस्पेक्टली उनको भी खाना खिला दिया करें। हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर हमारे साथ कोई मेरा दोस्त भी है या कोई हमारा ड्राइवर भी साथ चल रहा है, यकीन माने और यकीन ही माने, अगर जिस टेबल पे मैं खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ घूमने निकला तो मैं उसको अपने साथ बिठा कर ही खाना खाऊंगा। ये मेरा नेचर है, और इंसान का नेचर ही इंसान को आगे बढ़ाता है। चरित्र से महकता है इंसान का किरदार, चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। और ये लोगों के जो चरित्र है ना, वो ऐसे हैं कि इन्हें अब अगर इन्हें आज से ही इन्हें धुलना शुरू करेंगे तो 2-4 साल लगेंगे इनको कम से कम एक रियल पर्सनैलिटी मानेंगे, जो कभी हो नहीं सकता। इनको सीधा सीधा ये है, इनको बाइकआउट करना चाहिए। वो तो उसको पूछना पड़ेगा, वो मेरे को बताएगी फ़ोन करके, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है गिफ्ट करना और बोलना ये अलग अलग तर्क वितर्क हैं। अगर हम किसी को एक छोटा सा चॉकलेट भी देते हैं तो वो ज़ुबान पे लाना मतलब गुनाह है। अब उसने गाड़ी दी होगी, वो जाने, उसका भगवान जाने, उस वक्त ना मेरे सामने दी है, अब क्या पता दे दी हो। भाई बिजनेसमैन बिजनेस वुमन है, इतनी बड़ी इनके बिजनेस चलते हैं बहुत बड़े। कभी ये बकलावा खाने स्विट्ज़रलैंड भी चली जाती हैं, कभी दुबई भी चली जाती हैं। अमेरिका का वीज़ा तो इनके घर में बनते हैं, ये तुरंत स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा इनके घर में लगते हैं। मैंने दुनिया में बहुत फेक लोग देखे, लेकिन महाफेक लोग पहली बार देख रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी में। इसको मुझे ये समझ में नहीं आ रहा लोग इसके, अच्छा ये जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रही है कि ये बाहर बातें हों, ट्रोल हो, और ये हैशटैग नंबर 1 बनी रहे। एक्चुअली हो भी गया ना, क्योंकि फर्स्ट वीक से लेकर अगर अटेंशन किसी ने ग्रैब किया ऑडियंसेस का, तानिया मित्तल आईबॉल बन गई थी। अब पूरे सोशल मीडिया में घर के अंदर सिर्फ तानिया की ही बातें हो रही थी। भाई इसका बहुत बड़ा कारण है, उसको ये चीज़ें पता थी, और ये उसकी पूरी प्लानिंग का हिस्सा है कि ऐसे होगा। मैंने तो सिर्फ एक वीडियो डाली थी, चीज़ें निकलने शुरू हुई, और ये चीज़ें ऐसी निकली कि एक्स बॉयफ्रेंड। तो मुझे ये लगता है कि वन नाइट स्टैंड वाली चीज़ें कभी एक्स बॉयफ्रेंड वाली नहीं होती हैं। फीलिंग्स थी, जगी थी, चीज़ें अच्छी हुई थी, सोचा था कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन शुरू होते ही वो ख़त्म हुई। इसलिए हुई क्योंकि मैं फर्जी लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ, और तानिया मित्तल महाफर्जी लड़की है। और एक अगर वुमेन हमारे यहाँ पे अगर लक्ष्मी माता नहीं माना जाता तो मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कह सकता था, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज एन व्यूमन, लेकिन एज एन पर्सन बिल्कुल भी नहीं करता। वो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, और उनको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। धर्म को छोड़ना पड़ेगा, उन्हें धर्म का चोला उतारना पड़ेगा, और धर्म की राजनीति और धर्म की चीज़ें नहीं करनी है उन्हें। जो वो सोच रही है कि मुझे धर्म करके मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगी, तो वो समय आ चुका है। इन्हें बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए था। अगर ये बिग बॉस में नहीं जाती तो इनकी ये दुकान ऐसी चलती रहती, लेकिन अब वो दुकान भी ये नहीं चला पाएंगी, ये बिल्कुल गारंटी है। उत्तर प्रदेश के अंदर तानिया मित्तल बिल्कुल नहीं घुस पाएंगी, ये बिल्कुल गारंटी है, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये बहुत बड़ा क्लेम है। बिल्कुल नहीं घुस पाएंगी, इस लिबास में नहीं घुसेंगी। किसी मंदिर में अगर वो घुस जाए तो बताना। मैं बोल रहा हूँ और बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर तानिया मित्तल किसी भी मंदिर में जाके वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगी। पूजा पाठ करने जाएंगे, आराम से जाइए, पूजा पाठ कीजिए, फैमिली को लेके जाइए, मिल के आइए, लेकिन आप कंटेंट नहीं बनाएंगी। धर्म को अगर बना तो हमारी जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारी जो टीम है, हम सब एक्शन लेंगे इस चीज़ पे कि हमारे धर्म का धंधा कैसे बन सकता है। धर्म का धंधा नहीं बनाने देंगे इसको, अब ये गारंटी है। और मध्य प्रदेश में भी नहीं घुस पाएंगे, जिस 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 स्टेट से आती हैं उसमें भी नहीं जा पाएंगे, ये चीज़ें कर पाएंगे। वृंदावन तो भूल ही जाइए, कई मंदिरों से इनका कैमरा तक छीन छीन के इनको निकाला गया है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पुजारियों की भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं किसी को फिर भी बोलता हूँ कि मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज एन ह्यूमन, एज एन ह्यूमन बिल्कुल नहीं करता, बहुत फेक है। मेरे साथ साथ जो भी करोड़ों लोग अभी फिलहाल इंटरव्यू देख रहे हैं या बिग बॉस देख रहे हैं, उन सबका सवाल ये है कि क्या तानिया मित्तल अंबानियों से भी ज़्यादा अमीर है? क्योंकि जिस तरह से वो बताती हैं कि उनका जो घर है वो 5-7 स्टार होटल से भी ज़्यादा आलीशान है। धरती पे अगर स्वर्ग होता तो उनका घर होता, उनका घर होता है ना? धरती पे अगर स्वर्ग होता तो उनका घर होता। मुझे लगता है पहले आप अपने भाई की रिस्पेक्ट करना सीख लीजिए जिनसे आप बॉस बुलवाती हैं। पहले आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना सीख लीजिए जिनसे आप बॉस बुलवाते हैं। ये उन्होंने खुद बोला कि मेरे माता पिता ही मुझे बॉस बोलते हैं, और हमें लगता है हमारे घर में जब तक हमारे माता पिता रहते हैं, हमें अब जो भी लड़के हैं हमारे लिए वो बॉस हैं। बॉस से मतलब बहुत है, मतलब कुछ भी नहीं, हम उनके सामने नथिंग, उनका अंश का टुकड़ा है। हम उनसे बोलेंगे बॉस बोलो। तो मेरी उनको सलाह है कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, पहले बॉस वाली क्वालिटी लाएं। बॉस बुलवाना, जो आपके यहाँ सैलरी ले रहा है उनसे धमका के, उन्हें डरा के उनसे बॉस बुलवाना एक अलग बात है, और उनके दिल से आवाज़ निकले कि आप बॉस हो, वो एक अलग बात है जो आप कभी नहीं कमा पाओगी। ज़्यादा बातें करना, मुझे ऐसा लगता है कि तानिया मित्तल को अटेंशन देना है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी रियल पर्सनैलिटी सामने खुद पे खुद आ रही है। और ये ऐसी लड़की है कि सिर्फ और सिर्फ ये बिज़नेस अच्छा कर सकती है, और इसको बिज़नेस में जाना चाहिए, और जो वो अच्छे से कर भी रही है। आने वाले टाइम पे तानिया मित्तल बिज़नेस वुमन बनेगी, और इसके अलावा कुछ नहीं बनेगी। चुनाव लड़ने की बात करेगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही है। महा फेक है ये, मतलब फेकनेस की मिसाल है। लेकिन वो जो बोल रही हैं कि मेरा घर इतना बड़ा है, 100 बॉडीगार्ड्स है, और एक पूरा फ्लोर में मेरे कपड़े आते हैं, और दूसरे ऊपर सर्वेंट्स क्वार्टर है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर कंटेनर के जरिए खाना जाता है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। तो क्या आप उनके घर पे जा चुके हैं? क्या आपने उनका रहन सहन देखा है? हम लोग रहन सहन का पहली बार ही मिला था वृंदावन में, और बहुत चीज़ें हुई। प्लास्टिक की मेरी बोतल से भी उसने पानी पिया, झूठी बोतल से भी, वैसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, साड़ियाँ ये सिर्फ बदल बदल के इसलिए पहनती है ताकि इसकी ब्रांडिंग हो सके। ऑनलाइन साड़ियों का व्यापार है इसका, साड़ियाँ बेचती है, कुछ गिफ्टिंग की, कुछ चीज़ों की, और एक आध दो फैक्ट्री एक आध फैक्ट्री ऐसी जो भी हो, क्योंकि दिखावा भी वही होता है जो थोड़ा बहुत सच्चाई तो कुछ ना कुछ होती है। लेकिन 100 बॉडीगार्ड छोड़ो, इनके 2 बॉडीगार्ड चल जाएं, वही बेचारे वो भी बदल बदल के चलते हैं। कभी कोई कंटिन्यू इनके साथ बॉडीगार्ड रहा है? इनका कोई परमानेंट कोई बॉडीगार्ड है क्या आज तक भी? ज़रा नाम प्रेजेंट करें वो इनका, इनकी फैमिली वालों को मैं चैलेंज करता हूँ, ज़रा बताएं 100 बॉडीगार्ड कौन से हैं भाई। ये लखनऊ में एक पॉडकास्ट शूट करने के लिए गई थी, वहाँ पे ऑलरेडी जिस बंदे के पास गई थी 20 से ज़्यादा बॉडीगार्ड बाहर खड़े थे, और ये अपने 3-4 बॉडीगार्ड ले गए, तो वहाँ रोना रप्पा किया इन्होंने, वहाँ से भी इनको निकाला गया, पॉडकास्ट शूट नहीं हुआ इनके साथ। मेरा मानना यह है एडवांटेज उठाना इसको बहुत अच्छे से आता है, समय को परखने इसको बहुत अच्छे से आता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, लेकिन इतने एक दो हफ्ते में हर कोई थोड़ा बहुत है ना, बहसबाजी किसी की हो गई, एक नेचुरल बीइंग है कि आपा खो देता है आदमी, थोड़ा सा टोन ऊपर हो जाती है। लेकिन तानिया जो है अभी तक उन्होंने एकदम वैसा फेस, सभ्य वाला फेस रखा है। तो क्या मतलब गुस्सा नहीं आता उनको किसी की बातों पे, जो वो एकदम किसी की बातों पे रिएक्ट नहीं कर रही है, अपना आपा नहीं खो रही है? तो मतलब लगता है कि ये भी सिर्फ दिखावे वाला है। लेकिन जिस दिन मैं आपकी बात समझ गया हूँ, सहमत हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एक होता है कि एक ऐसा गुनाह है, अगर मैंने वो कबूल लिया तो मेरी एकदम गर्दन काट दी जाएगी, ठीक है? तो क्या आप फिर उस गुनाह को कभी कबूलेंगे? वो आपको अंदर से रोकता रहेगा। और एक ऐसा यार मैं बता भी दूंगा तो बच जाऊँ, कुछ नहीं, तो वो बता दिया जाता है। ये ऐसा गुनाह है, अगर इन्होंने कबूल कर लिया कि स्पिरिचुअल नहीं है, तो इनकी दुकान बंद तुरंत की तुरंत। तो उसको पता है कि इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए वो
काम रहती है, चीज़ें करती है, स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करती है, सारी बातों को सहन करती है और धीरे धीरे निकल के आ भी रहा है। कभी वो साड़ियाँ पहनने की बात करती हैं, अब टाइट्स में भी दिखने, मैं किसी के पहनावे पे नहीं जाता हूँ, साड़ी पहन, देखिए क्लब के कपड़े पहन के आप मंदिर जाओगे तो कैसा लगेगा, और मंदिर के कपड़े पहन के आप क्लब जाओगे तो कैसा लगेगा, सीधी सी बात है, समझना इसको। इनके बैकलेस, इनके डीपलेस, इनकी चीज़ें भाई स्पिरिचुअल, मेरे को, मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं उनको ऐसा बोल रहा हूँ, चूँकि ये मेरा अधिकार नहीं है बोलने का, उसके पहनावे को लेकर मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी बोलूँगा कि लाइफ में उनको थोड़ा शॉर्ट होना पड़ेगा, सच्चाई को अपनाना पड़ेगा और बहुत जल्दी सच्चाई के सामने आना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, अब उसके बारे में मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। बाकी उसका जब मिलेगी, बाहर आएगी, मुझसे सवाल करेगी, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो मुझसे सवाल करे, मैं उसको जवाब दूंगा। पॉडकास्ट भी हमने साथ में शूट किया था और उसने पॉडकास्ट की कुछ रील्स कट कर करके डाली। इसने सारा डेटा मुझे ऐसे एज एन बॉडी गार्ड की तरह दिखाया, बहुत सारी चीज़ें की। मैंने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, इसने मेरे से बिना पूछे वीडियोज़ डाली मेरी। मैं इनके ऊपर क्लेम कर सकता हूँ, लीगली कार्रवाई भी कर सकता हूँ कि भाई आपने मुझसे बिना पूछे मेरा फुटेज कैसे डाला अपने चैनल पर, लेकिन मैंने इग्नोर किया। अभी मुझे मौका मिला बदला लेने का तो अपन भी लेंगे भाई, क्योंकि जब मौका मिले तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। और सबक के साथ साथ ये भी था कि इनको जो ये चीज़ें हुई हैं, जो ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे मेन है मेरा, 1 साल पहले ये क्या करती थी मुझे मतलब नहीं, लेकिन अब मेरे धर्म को ये लेके कुछ बोलेगी, हमारे धर्म को लेके ये कुछ बोलेगी, तो मैं इससे बात करूंगा, सवाल भी पूछूंगा और उसको समझाऊंगा भी, और ज़रूरत पड़ी तो मनवाऊंगा भी बातें, ये बिल्कुल गारंटी है। जो लास्ट मैंने मतलब जो मैसेजेस पढ़े हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से शायद एक सुलह की पहल हो सकती है। तो कभी अगर बाहर आप मिलेंगे, क्या गुंजाइश है बलराज की चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, इसके अलावा कोई सुलह नहीं है। अगर वो बोलेंगी मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ और धर्म का कोई कंटेंट नहीं बनाएगी, जैसे जा कर के महादेव पार्वती की पूरी कहानी नहीं सुनाएगी और उसको धार्मिक रूप से और उसको कोई कंटेंट के रूप में प्रेजेंट नहीं करेगी, तो मैं गारंटी उनका दोस्त बनना पसंद करूंगा, और रियलिटी में रहेंगी तो मैं दोस्त बनूंगा उनका, अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है मेरी। बहुत बार हमने देखा है कि एक्स कंटेस्टेंट्स, एक्स जो गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं, तो बिग बॉस जो है पास थोड़ा को रहने के लिए घर में भेजा जाता है। तो अगर आपको भेजा जाएगा तो मतलब आप जाना पसंद करेंगे बिग बॉस जैसे शो में? मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये सवाल ऐसा है कि कुछ लोगों की असलियत के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और बहुत जल्दी उनकी सच्चाई अपने आप आ जाएगी, और जितनी वो बन रही हैं वो सारी चीज़ें उतर जाएंगी। मैं इससे ज़्यादा इस पे क्या ही बोलूँगा, मेरा कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं जाना है या ना आना, लेकिन मुझे इतना पता है कि सच्चाई को प्रूफ करने के लिए अगर कुछ कदम उठाने पड़ चाहिए तो उठाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बलराज, जैसे इनिशियली आपने बोला कि आपको ज़ीशान पसंद है ना, तो उनके अलावा और किसका गेम पसंद आ रहा है? आवेश नगमा है, बसीर फरहाना के बहुत झगड़े हो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्द अभी इनका प्यार शुरू हो जाएगा, ऐसे वाले झगड़े हो रहे हैं उनके। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए शान कादरी सर को मैं अगर मृदुल ना होता तो नंबर 1 भी बोल देता, लेकिन मृदुल मेरा दोस्त है तो मेरे लिए आजीवन है। शान कादरी सर के बाद जो मुझे पसंद आता है, मैं बिल्कुल इसमें जो लगता है गौरव, मुझे जैसे वो है ना बजाज, अभिषेक बजाज, वो थोड़ा बच्चा दिमाग है लेकिन थोड़ा सच्चा सच्चा सा लगता है मुझे, वो हंसता भी है तो अच्छा लगता है। इसके बाद जैसे कुनिका है, कुनिका की एक बात मुझे अच्छी लगती है कि वो थोड़ा सा केयरिंग है, मतलब वो केयर करती है, लोग उसको अदरवाइज ले लेते हैं, अलग बात है। उसके बाद में जो ये आपके आवेश दरबार है, अच्छा एक लड़की ना भोजपुरी है जो उसका नाम है नीलम गिरी, वो बहुत प्योर हार्टेड है, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि मेरे को पता है वो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही बेचारी क्योंकि उससे कोई बात करने के लिए नहीं है, और इंसान ना ऐसी जगह पे उलझ जाता है। और वो प्योर हार्टेड इसलिए क्योंकि इतना दिमाग, इतनी बुद्धि नहीं है उन लोगों के अंदर, वो एकदम जो चीज़ आती है मन में बोल देते हैं। नीलम गिरी, बसीर, मैं आपको बता दूं वो एक रोबोट है, रोबोटिक है वो, मतलब उसके अंदर एक किसी ने चाबी भरी हुई है, पे 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 करके आता है और बस घूमते फिरते निकल जाता है। ओके, अच्छा जो अपना चुदस्मा जी हैं, वो ऐसी हो गई हैं कि उनको दाल के कंकड़ों से ही फुर्सत नहीं मिल रही और चिल्लाने, अननेसेसरी आंखें बाहर निकालते हैं यार, मतलब लिटरली कोई ऐसे कौन मैं सच बोल रहा हूँ कि ऐसे आंखें बाहर निकाल दी जैसे सब कुछ, क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब और भाई मुझे लगता है इनको जल्द से जल्द रियल पर्सनैलिटी में। आवेश दरबार और उनकी जो गर्लफ्रेंड है नगमा, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा थोड़ा सा देखो, वो बेचारे बहुत अच्छे
क्रिएटर रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी जर्नी रही है, लेकिन बिग बॉस उनके लिए नहीं बना यार। वो रियलिटी में आ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ बात ही नहीं कर पा रहे हैं, वो खो गए हैं, ढूंढना पड़ रहा है उनको, कैमरा लगा लगा के भाई कहीं हो, दिख जाओ दिख जाओ। तो ये सारी चीज़ें ले दे के 2-4 लोग दिख रहे हैं। बसीर चाहे लड़ाई झगड़ा करके ही सही, लेकिन दिख रहा है। नगमा बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, और जो क्या नाम है अपना फरहाना नूर भी है, हाँ। अशनूर, तो वो थोड़ा डिसेंट सी लगती है। वो मुझे ऐसा लगता है उसको जिस राह में निकाल दो वो उस राह में निकल जाती है, लेकिन अच्छी लगती है, वो डिसेंट सी है। और इसके बाद जो आपका कई सारे लोग, मैं तो नाम भी कभी कभी मेरे ध्यान से उतर जाता है जहन से, लेकिन फरहाना भट्ट ज़बरदस्ती की लड़ाइयाँ कर रही है। और आपका जो है ये बसीर क्या है, वो भी ज़बरदस्ती की लड़ाई, और ये लव एंगल में चेंज हो जाएगा। अमाल मलिक का मुझे ये नहीं लगता कि वो पता नहीं क्या सबको काम बांटने के लिए गए। भाई निकलो भाई, काम वाम बाद में दे देना यार, बाहर निकल के आप काम दे देना, लोगों के गाने बना देना, लेकिन आप बिग बॉस के अंदर गए हो यार। मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपके गाने, मुझे रियली बहुत पसंद है, मैं बहुत मानता हूँ आपकी फैमिली को भी, और मैं आपकी जो डिग्निटी है वो भी बहुत ऊपर समझता हूँ। लेकिन भाई आप रियलिटी शो में गए, अगर आपको ज़रूरत ही नहीं थी तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप गए हो तो आप अपनी रियलिटी दिखाओ, मेरा ये मानना है। ज़बरदस्ती का वहाँ टाइम पास मत करो यार, सब टाइम पास कर रहे हैं, एवरीथिंग। विनिंग मटेरियल कौन लग रहा है आपके हिसाब? तानिया मित्तल जिस तरीके से चल रही वही जीतेगी ना भाई। उनसे तो कम से कम इन लोगों से तो अच्छा चल रही है, वो एटलीस्ट ऐसा कर रही है। लेकिन तानिया मित्तल इसलिए नहीं जीत सकती क्योंकि वो रियल नहीं है बस, बाकी फ़नी बहुत है वो। जीतने की कगार पे मुझे जशान कादरी सर लगते हैं, बी सीरियस, मुझे जशान कादरी सर लगते हैं जो दावेदारी रखते हैं जीतने की भी और आगे जाने की भी। मृदुल रखता है, और कहीं ना कहीं गौरव खन्ना धीरे धीरे निकल के आएंगे, क्योंकि वो एक दामाद वाले पीरियड्स में जब वो निकल के आएंगे, उस पीरियड से जब उनको लगेगा कि अब मैं खतरे में आ रहा हूँ, तब वो अपना गेम निकालेंगे। और ये है, और एक और चीज़ है जिसमें टॉप 5 में जाने की जो क्षमता है, कहीं ना कहीं आप देख लेना, इस चीज़ को आप पॉइंट नोट कर लेना, बसीर भी जाएगा, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करके, उसने रियलिटी शो देखे हैं, कई सारे झगड़े वगड़े करके वो निकल के आएगा, ऐसा लगता है। लास्टली तानिया और ज़ीशान का भी बॉन्ड बहुत अच्छा है। दोनों तानिया जो है वो बार बार रूठ जाती है ज़ीशान के कुछ कहने पर कि सर आपने ये बोल दिया, मुझे हर्ट हुआ। तो ये दोनों का बॉन्ड कैसा लग रहा है? मुझे सच बता रहा हूँ, सब लोग ना एक दूसरे पे स्टडी करके गए हैं, कोई खुल ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, सब लिमिटेड लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। दिल से बोल रहा हूँ, लिमिटेड लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको इन लोगों को लिमिटेड लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, इनको खुल के सामने आना चाहिए और अपने अपने मुद्दे रखने चाहिए, अपनी अपनी चीज़ें रखनी चाहिए, और घर को घर की तरीके से चलाना चाहिए, रियल रह के। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर ये रियल नहीं होंगे तो फिर दिक्कत है इन लोगों के लिए। बलराज, लास्टली आपके रील के बाद आई एम श्योर जो भी लोगों के जहन में सवाल उठे होंगे, आई होप कि उनका जवाब उनको मिल गया होगा। लेकिन फिर भी आगे आप कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा, और कुछ आप अपने फैंस को मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मुझे ऐसा लगता है, एक जो ऑडियंस होती है, जो पब्लिक होती है, वो जिसको चाहे आसमान पे बिठा दे, फलक पे बिठा दे, और जो जिसको चाहे ज़मीन पे गिरा दे, ज़मीन के अंदर गिरा दे, वो लोग सब जानते हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग जो सच्चा है, अच्छा है, जो रियल है, उसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, और इस शो को आप किस वजह से फॉलो करते हो उस चीज़ की गरिमा को मेंटेन करो, बिना ये सोचे समझे कि सामने कौन है। जो इस शो के अंदर गया है वो एज एन कंटेस्टेंट है, और आपका फ़र्ज बनता है सही तरीके से देख के सही जजमेंट देना, सही वोटिंग करना। मुझे ऐसा लगता है। और ऑर्गेनिक वोटिंग में जो पावर होती है वो किसी के कहने से नहीं आती है। ऑर्गेनिक वोटिंग ऑर्गेनिक होती है, और वो हकीकत में डिसाइड करती है कौन सही है और कौन गलत। बाकी आप देखते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। शुक्रिया बलराज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा मेरे से बातें की और मेरे दिल की बातें लोगों के दिलों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। time for me to